संसारिक जीवन को लेकर दुखी है। कोई ऐसी विघ्न बाधा आई है तुम्हारे, जो कि ऐसी कोई अड़चन बाधा आई है जो कि मतलब कि सोचो, मतलब कुछ ऐसा होने वाला था बाकी हो नहीं है, हुआ ना तुम्हारे साथ। मतलब संकट जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, जैसे संकट आ रहा था परंतु गलत नहीं हुआ कुछ। संसारिक जीवन को लेकर तो दुखी है, तो मैंने बताया पहले। बाकी तुम्हारे काम नहीं बन रहे। तुम्हारे गांव कहाँ है? यूपी में कहाँ पर है? 1.5 साल पहले मतलब अच्छा चल रहा था तुम्हारा, है ना बेटा? और ये 1.5 साल के बाद से तुम्हारा मतलब कि ऐसा हो गया। कोई था क्या तुम्हारे साथ में कोई आदमी? मैं चला रहा था 5 लाख में काम, हाँ 50 बंदों का। उसमें जैसे किसी से अपना संबंध अच्छा हो गया, हाँ इंसान से, पुरुष से, उसका अपना बचपन से साथ था, उसका पूरा सहयोग किया। धन पैसा जो उसको लगा शादी में मैंने लगाया, उसकी शादी में किया, आपको नहीं लगा तो उसकी शादी में था। और उसको ही मैंने जॉब दिलाया अपनी कंपनी में, आप मैं जॉब करता था। और अभी उसने मेरी जॉब खा गया। वही बात है, क्योंकि माँ कह रही है ना कि ऐसा कोई है जो साथ में ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ। जिसके साथ मैं सहयोग करता वही मेरे साथ गद्दारी करता। ये कलयुग का यही नियम है कि तुम किसी के साथ अच्छाई करोगे तो वो तुमको पलट के डस लेगा। इस बात को याद रखना, है ना? एक माँ के 4 बच्चे, वो 4 बच्चों को पाल सकती है, पर 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते, क्योंकि वो वापस से डसेंगे उसको। इस कलयुग का नियम है। समझ में आ रही बातें? लेकिन माँ आपने ये नहीं सोचा कि किसी साथ गद्दारी करें, तो उनसे होता नहीं। और अभी उस कंपनी का फिर कुछ कंपनी छोड़ दिया, उधर काम करते हुए टैक्स। अच्छा घर पे बैठ, फिर दोबारा से कहीं कुछ काम बनता है, कोई लड़की नहीं मिलती, लड़की नहीं तो ऐसा मतलब अड़चन बाधा आ रही है। कल दिल्ली जाना था, तो सुबह कॉल आ गया कि अभी अच्छा तो सामने बेटा, एक साल में खाता बर्बाद। थोड़ा सा समय लगेगा पर सुधार आ जाएगा। पटरी पे इंसान जब भी देखो, जब चढ़ता है ना तो वो गिरा भी देता है। तुमको गिराया गया है। देखो हम बताते हैं, कुछ तो दुश्मनों ने गिराया और कुछ ऐसा क्रिया कराया तुम्हारे दुश्मनों ने, ऐसी क्रिया जो कहते हैं ना कि देखो किसी को पता नहीं कि दोस्त भी कब दुश्मन बन जाए, ऐसी मतलब क्रिया करवाई हुई है। तभी जल्दी से कहते हैं ना किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए इंसान को। ये हाथ मिलाना तो नुकसान पहुंचा देगा इंसान को, क्योंकि यही है तुम्हारा भविष्य और यहीं से तुम अपना भविष्य मिटा दोगे। तो इसलिए कभी भी हाथ किसी से ना मिलाएं। जितना हो सके उससे दूर से प्रणाम करो, नमस्ते, खुश रहो, तुम भी खुश रहो, हमें भी रहने दो। क्योंकि कभी कभी मसानी की जो क्रिया रहती है इंसान को बर्बादी करने के लिए, वो हाथ के माध्यम से भी आपको बर्बाद कर देगा। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। जैसे जिस काम की बात चली उसमें मना किया, हम देखो आपको बताते हैं, दरबार में आए हो तो नियम का पालन करो। नियम का पालन करके जो है कि झोली भरवा के ले जाओ। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि हाँ जगदम्बा की तू है ना क्या बोलते हैं अभी कृपा कर ही देगी, क्योंकि माँ आपके भाव को देखेगी, आपके विचार को देखेगी, उसके बाद वो आगे प्रयत्न करेगी। अगर किसी, मैंने बोला कि जो किया करा है जिसने तुम्हारे नाम से, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है कि इसके ऐसा कर दो वैसा कर दो, दुश्मन है भाई, दुश्मनों से हम बचा देंगे, रास्ता भी तुम्हारा माँ खोल देगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। पर ये कि अपने भाव सच्चे, अपना दरबार में विश्वास है, अपने गुरु पे अपन को विश्वास है। हमने अगर आपको कोई बताया है रास्ता तो उसको नियम से पालन करना। नियम से करोगे तो बढ़िया रहेगा, और नियम तोड़ दोगे तो सामने वाले देवता का भी अपमान हो जाएगा और उसका भी श्राप अपन को लग जाएगा। तो मांस मदिरा से दूर रहो। सबसे पहले तो मांस मदिरा से दूर रहो, उसके बाद माता रानी की जोत जलाओ, और जोत जलाने के बाद नियम से कि हे माँ जगदम्बा, हम आपके दरबार में गए हैं और संसार का नियम आप जानो, दुख और सुख, और हमने किसके साथ नेकी करी, अच्छाई करी, उसका जो भी है आप ही दो, सब जानती हो और आप उस हिसाब से हमें फल दो। बाकी जो कर रहा है वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा। अगर विश्वास होगा तो, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जयकारा वैष्णो रानी का। वचन है, वचन है, माँ का कहना है कि वो हो जाएगा तेरा काम, नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पर अपनी आस्था को सही रखना।